जय मसीह की। आज से हम देखेंगे भरपूर जीवन। आप में यीशु का जीवन क्या होता है, ये अध्ययन पुस्तिका के थ्रू हम देखेंगे। ये दरअसल अंग्रेज में छपा हुआ था, अबंडंट लाइफ के रूप में। ये प्रिंटेड बाय शन इंटरनेशनल। शन का मतलब है स्टडी बाय एक्सटेंशन फॉर ऑल नेशंस, पूरे विश्व के देशों के लिए एक्सटेंशन की तरफ से अध्ययन करने का होता है। इसको हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले हम बहुत अलग अलग तरीके से ये बता रहे हैं। पहला अध्याय से 18 तक, पर हम आज पहला अध्याय नया जीवन के पहला पाठ हम देखेंगे। चलिए हम देखते हैं। यह अंकल दिखा रहे, दरअसल ये किताबें हैं अपने आप पढ़ने के लिए होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है। हम पढ़ेंगे। नमस्ते, मैं आपका शिक्षक और मित्र हूँ। इस पाठ्यक्रम के दौरान मैं आपकी सहायता करूँगा। यहाँ पर दिया गया है कि आपको क्या करना है। पहला, पूरे पाठ्यक्रम के दौरान मेरे निर्देशों का पालन करना है। दिए गए स्थानों में प्रश्नों के सही उत्तर लिखने हैं, अथवा यहाँ विकल्प दिए गए हैं, यहाँ सही उत्तर पर निशान लगाना है। तीसरा, उत्तर लिखने के पश्चात आप अपने उत्तर को पृष्ठ पृष्ठ के निचले भाग में दिए उत्तर की मदद से जांच सकते हैं कि आपने सही उत्तर लिखा है या नहीं। चौथा, 4, यदि आपको कोई कठिनाई है तो आपने सलाहकार से बात करें। आइए आरंभ करें। ये पुस्तिका में निचले भाग में जवाब दिया गया है, जैसे यहाँ पर उत्तर है ना, वैसे ही होता है। हम पहले पाठ हैं, देखते हैं। नया जन्म। नया जन्म अध्याय 1। बाइबल से इन सुंदर वचनों को पढ़ें। यूहन्ना 1:12 में इस तरीके से लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। एक बार और पढ़ेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना 1:12 में लिखा है। आमीन। बाइबल से जो वचन अभी आपने पढ़े, उनके आधार पर नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों को भरें। जैसे ऊपर के हम पढ़ लिया है, उसके आधार पर हम ये खाली स्थानों को भरना है। पढ़ते हैं। जितनों ने यीशु मसीह को क्या किया? ग्रहण किया। यह ग्रहण किया और उसके नाम पर क्या किया? के नाम पर विश्वास रखते हैं। और क्या? उन्हें ब्लैंक होने का, क्या होने का अधिकार दिया है? अधिकार कहां लिखा है? अधिकार दिया है क्या? परमेश्वर की संतान। इसलिए यहां पे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यह क्लियर नहीं है तो नीचे देखते हैं।
ग्रहण किया, विश्वास किया, परमेश्वर संतान। ये सही सही जवाब दिया। परंतु बिंदु एक में, बिंदु एक है, ये वाला बिंदु एक में बाइबल के वचनों के पश्चात आप कोष्ठक में पुस्तक का नाम देखेंगे, जहां से ये वचन दिए गए हैं। बाइबल की कौन सी पुस्तक में ये वचन पाए जाते हैं? ये मतलब पुस्तक क्या है? ये वाला यहाँ पे लिखा है यूहन्ना 1:12। ये यूहन्ना, इसका मतलब है बाइबल में 66 किताबें होता है, उसके अंदर छोटे छोटे बुक्स होते हैं, उनमें से एक है, नाम है यूहन्ना। तो इसलिए यहाँ वही सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे यूहन्ना की पुस्तक में। ठीक है। नंबर 3, हमने सीखा कि वे सभी जो मसीह को ग्रहण करते तथा उसमें विश्वास करते हैं परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। सरल है। 4 ए परमेश्वर की संतान कौन बनते हैं? वे जो मसीह को विश्वास ग्रहण करते और उस पर क्या विश्वास करते हैं। सही है, या नाम पर विश्वास करते हैं। बाइबल की कौन सी पुस्तक हमें यह सिखाती है? बाइबल की ये पहले बताया था, यूहन्ना। दुर्भाग्य से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परंतु वे अपने जीवन से दर्शाते हैं कि यह सत्य नहीं है। इसलिए केवल यह कहना कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं काफी नहीं है, तो और कुछ और चाहिए। परमेश्वर की संतान होने के लिए और क्या, हमें यीशु को अपने जीवन में अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, रिसीव करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। ठीक है, चलिए, आप बहुत अच्छा किया है। और उसके बाद अगले पेज देखेंगे। हाँ, और ये यहाँ तक तो आज हम देखेंगे, वो काफी लग रहा है। ठीक है, ऊपर करेंगे। याद रखिए कि बिना ग्रहण किए विश्वास करना भी काफी नहीं है। आप पढ़े कि डॉक्टर तथा 3 रोमियों को नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देने से पहले क्या कहना है? यह दवाई हमें अच्छा कर देगी। हाँ, ये 3 लोग यहाँ पर विस्तार में हैं। ये डॉक्टर लेके आए को बोतल, छोटी सी बोतल लेके आए, कह रहे कि ये दवाई तुम्हें अच्छा कर देगी। हाँ, यही दवाई है, आपके लिए है। तो इन्होंने यहाँ पे इनको ए लगा दिया, ये वाला। डॉक्टर, मैं आपका विश्वास करता हूं, लेकिन मैं ये दवा नहीं लूंगा। हाँ, ये नहीं लेते डॉक्टर, आप तो सही है लेकिन दवाई नहीं लेते। बी, क्या क्या मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ, ये भाग रहे हैं। डॉक्टर भी दवाई भी सही नहीं लगता, ये वाला। लेकिन सी, ये वाला क्या किया? डॉक्टर, कृपया ये मुझे दीजिए। हाँ, यही मान लिया। डॉक्टर कह दिया ये दवाई तुम्हें अच्छा कर देगी, ये इन्होंने हाँ बोला, ये दोनों ने ना बोला। इस चित्र में कौन से रोगी ए, बी व सी में से के ठीक होने की अच्छा संभावना है? कौन सी संभावना है? इन्होंने ना बोला, इन्होंने हाँ बोल दिया। इसलिए सी वाली रोमी
रोगी है, रोगी, यह सही होगी। 16 6 60। इसलिए बिना ग्रहण किए विश्वास करना परमेश्वर की संतान का सच्चा ईमान नहीं है, सही नहीं है। इनमें से कौन सा वाक व्यक्ति परमेश्वर की संतान है? सही उत्तर पर निशान लगाए। वो जो कहता है, ए ने क्या बोला? प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूं, परंतु मैं आपको अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे मित्र मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो ये यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, है ना। बी ने बोला, प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूं, मेरे जीवन में आइए, मैं आपको अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करता हूं। और इन्होंने बोला आइए और ग्रहण करता हूं बोला, तो ये बी, ये तो सही होगा। सी, इन्होंने बोला मैं ईश पर विश्वास नहीं करूंगा, ये नहीं बोला, इसलिए बी, ये क्या होगा? परमेश्वर की संतान होगी। 8, जो परमेश्वर को ग्रहण करते और उस पर विश्वास करते हैं, वे क्या बन जाते हैं? परमेश्वर की संतान। हाँ, सही है। 9, यीशु को ग्रहण करना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है उठाने के लिए। इसका अर्थ है जो आप जानते हैं कि गलत है, उसको छोड़ना और यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता व प्रभु के रूप में बुलाना। क्या आपने यह कदम उठाया है? यह कदम उठाया है? हाँ, यह कदम उठाया, मतलब आपने ग्रहण किया और विश्वास रखते हैं यीशु मसीह को और उद्धारकर्ता के रूप में। वो अपने जीवन को, अपने आत्मा, आपके आत्मा को बचाने का सक्षम है यीशु मसीह पर। वही सवाल है। किसी एक पर निशान लगाएं। हाँ, नहीं, पता नहीं, यही हाँ बोलेंगे। और क्या उसके बाद? चलिए, इन्होंने कुछ बता रहे हैं, वो अंकल फिर से आए हैं। यदि आपने यह कदम आप तक नहीं उठाया है, मतलब आज तक आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो या उसे पूरी तौर पर नहीं समझते, तो कृपया इन अध्यायों में आगे बढ़ने से पूर्व अपने सलाहकार या पादरी से इस विषय पर बात करें। यह अगर पक्का नहीं है, इस पर आप विश्वास नहीं रख सकते हैं, इसे आप अभी रेडी नहीं है, तो आप बात कर सकते हैं नजदीकी पास्टर से। इन आगे जाने से आगे आगे आने वाले अध्यायों में कोई भी चीज आपके लिए तब तक सहायक नहीं होगी जब तक आप ईश को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करके उस पर पूरा विश्वास रखना, उसके बगैर आप जा नहीं सकते हैं, जाने का कोई मतलब ही नहीं है। ये जान ध्यान में रखते हुए आज का हम अध्ययन समाप्त करते हैं। आइए हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। आज से हम शुरू करते हैं परिपूर्ण जीवन। भरपूर जीवन में हम नया जीवन क्या होता है इसको देखते हैं। परमेश्वर मदद सहायता कीजिए। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और ग्रहण करते हैं, इन लोगों पर परमेश्वर अगुवाई कर दीजिए और गाइड कर दीजिए। उनके जीवन में जो कुछ मांग है और प्रार्थना है, परमेश्वर उत्तर दे दे। और परमेश्वर, जो लोग आप तक यीशु मसीह कौन है और उन पर कोई विश्वास नहीं है, इन लोगों के मन को खोल दीजिए, उसके जीवन में आइए। धन्यवाद करते हैं। आगे सफर आप हमें
हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद कहते हुए यीशु मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद सब लोगों को यीशु मसीह की नाम से आशीष करें। धन्यवाद। अगली बार हम फिर से देखेंगे